अस्सलाम वालेकुम। बेटा आपके जो सेशनल मार्क्स है, सेशनल एवैल्यूएशन है वो मैंने डिस्प्ले कर दी थी। उसको उसमें ये है कि एक तो जो आपने बहुत सी असाइनमेंट्स कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है कि हमने इतनी ज़्यादा पूरा सेमेस्टर में असाइनमेंट्स दी हैं और असाइन ये मार्क्स वो उनकी एवैल्यूएशन कहाँ पे हुई है या कैसे हुई है, वो सारी चीज़ें कहाँ पे हैं। तो बेटा फर्स्ट के आपने सेमेस्टर में 3 क्विज़ दिए थे और 3 असाइनमेंट्स दी थी। लास्ट मैंने आपका जो आपकी प्रेज़ेंटेशन थी, उसको एक ओरल क्विज़ कंसिडर किया है और एक जो आप प्रेज़ेंटेशन की स्लाइड्स आपने ऐड की हैं, तो उसको मैंने एज़ ए असाइनमेंट कंसिडर किया है। ये आपके 4 क्विज़ और 4 असाइनमेंट हो गए। बाकी जो आपके प्रोजेक्ट की जितनी भी असाइनमेंट थी, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से लेके जब आपने प्रॉब्लम सॉल्यूशन, लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स, टेस्टिंग, यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग, वीडियो बनाई, यूज़र मैनुअल्स बनाए, इम्प्लीमेंटेशन की, वो सारी जो इवैल्यूएशन है, वो स्टिल अभी रहती है। वो हमारी प्रोजेक्ट में कंसीडर की जाएगी। प्रोजेक्ट के हमारे 25 टू 30 जितने भी मार्क्स होंगे, उसमें वो सारे पार्ट्स की इवैल्यूएशन अभी होगी। आपने ये कंसीडर नहीं करना है कि उन सारा जितना हमने सेमेस्टर में काम किया है, तो उस सारे की बेस पे हमें ये वो मिले हैं। तो अभी आपके स्टिल 30 तक नंबर रहते हैं, जो कि आपके सॉलिड मार्क्स होंगे। ये तो फिर भी एवरेज फाइंड आउट होती है ना, वो आपको सॉलिड मार्क्स मिलेंगे प्रोजेक्ट के। अगर आपने एफर्ट किया है तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। और सेकंड बात, एक तो ये थी सेशनल का, और दूसरी बात कि आपका जो है फ्राइडे को आपने अपना पोस्टर प्रेजेंटेशन आपकी होगी। उसमें क्या होना है, आपको पोस्टर का एक टेम्पलेट दिया था मैंने। उसके अंदर आपने कोई एक्स्ट्रा स्लाइड्स नहीं बनानी। जो फ्राइडे को हमारी प्रेजेंटेशन का स्केड्यूल आपको दिया हुआ है, 5 मिनट्स आपके पास हैं, 4 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली होंगे। आपने अपने टॉपिक को अपने खुद को रिहर्सल करके इस तरह से तैयार करना है ताकि 4 मिनट्स के अंदर, 5 का नहीं रखना, आपने टारगेट रखना है मैं 3 to 4 मिनट्स के अंदर अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। आपने अपने टाइम को इस तरह से सेट करना है, खुद को इस तरह से प्रैक्टिस करवानी है। टेड टॉक्स आपने सुनी होंगी। टेड टॉक्स वर्ड सुना हुआ है, या गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ 20 सेकेंड्स के अंदर आपने मुझे अपना टॉपिक बताना है, तो आपने उन 20 सेकेंड्स को किस तरह से अच्छे से यूटिलाइज करना है कि आप अपना आइडिया कंप्लीटली इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स उसके कन्वे कर सको। तो यहाँ पे भी क्या चीज़ है, एक तो हमारी स्लाइड जस्ट एक होगी। आपने प्रेजेंटेशन की मल्टीपल स्लाइड्स नहीं बनानी, स्लाइड्स बनानी सिर्फ आपको जो मैंने पोस्टर का एक जो टेम्पलेट दिया है, आपने उस टेम्पलेट को फिल करना है और वो ही आपकी प्रेजेंटेशन होगी। उसको आपने शेयर कर देना है, उसको आपने डिस्प्ले करवा देना है ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। वो क्या है, पहले हम ये वाला, ये जो हमारा पोस्टर है, इसको आपने जस्ट, ये एक स्लाइड है आपके पास, आपने यही स्लाइड बनानी है। इसके अलावा आपने कोई पीपीटी नहीं बनानी। ये एक स्लाइड आपकी डिस्प्ले होगी और आपके पास 3 to 4 मिनट्स होंगे जिसमें आपने अपने प्रोजेक्ट के इम्पोर्टेंट चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ों में क्या चीज़ें होंगी, वो क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम आपने खुद अपने प्रोजेक्ट पे लगाया है पूरा सेमेस्टर में। आपके प्रोजेक्ट को कोई और इतना अंडरस्टैंड नहीं कर सकता जितना आप समझते हो, क्योंकि आपने उस पे एफर्ट पुट की हुई है, आपने काम किया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि आप इसको फिल, जैसे टाइटल आपका आई कैची होना चाहिए। हमेशा मैंने कहा टाइटल ऐसा शॉर्ट होना चाहिए, बहुत लेंथी टाइटल नहीं होना चाहिए। इस तरह का होना चाहिए कि देखने वाले को जो वो ना भी सुन रहा हो तो उसकी अटेंशन अपनी तरफ लेके आए, अटेंशन कैप्चर कर रहा हो। और इस पोस्टर को बनाते हुए आपने विजुअलाइजेशन का जो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, आपने उनका ख्याल रखना है। विजुअलाइजेशन को, हमारे पास कम स्क्रीन है, अगर हमारे पास स्पेस कम है, उस स्पेस को हमने किस तरह से यूटिलाइज करना है कि हम एक अच्छा डिजाइन बना सके। सिंपलिसिटी आपने रखनी है। जैसे
गूगल सिंपल डिज़ाइन है, सिंपल डिज़ाइन की बहुत सी एग्ज़ाम्पल ड्यूरिंग द सेमेस्टर आपने पढ़ी हैं। आपका डिज़ाइन सारे मीनिंग, सारे एस्पेक्ट्स को कन्वे कर रहा हो, आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर रहा हो, मिनिमम स्पेस में, मिनिमम वर्डिंग में और मिनिमम, जैसे मिनिमम मीन्स से मैक्सिमम मीनिंग कन्वे करना है। मिनिमम यूटिलाइज़ेशन करते हुए मैक्सिमम मीनिंग आपने कन्वे करने हैं। इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले आपने ये टाइटल अपने प्रोजेक्ट को देना है। आपका लोगो हो गया कि आप अगर अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से वो कर रहे हो। अगर आपने अपना लोगो नहीं बनाया हुआ तो फिर आप इसको रहने दें एज़ इट इज़। वैसे अपना लोगो अगर बना लेते हैं आप तो डेफ़िनिटली आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। किस फ़ोटोशॉप में एडिट कर सकते हैं। वो या कोई भी टूल ऑनलाइन यूज़ करते हुए आप एडिटिंग कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम ये कहाँ से आएगी? सबसे फर्स्ट जो आपकी असाइनमेंट थी प्रोजेक्ट की, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। या तो करंट एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम अवेलेबल नहीं है और आप उसको कंप्यूटराइज करने जा रहे हैं। आपने वो प्रॉब्लम बतानी है किस रीजन की वजह से। ये रीजंस हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, 1 2 3 4 व्हाटसोएवर। यहाँ स्टिल जो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम एग्जिस्ट करता है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कुछ मसले आ रहे हैं जिन मसलों को हम सॉल्व करने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने प्रॉब्लम बतानी है अपनी, कि आप किसको, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया। जैसे आप कहते हैं कि यूट्यूब पे वीडियोस जो हैं वो डाउनलोड नहीं हो रही हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने ये किया है काम, तो आप यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स पहले अपनी बहुत अच्छी वर्डिंग यूटिलाइज करते हुए, इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना, आपने अपना मैसेज कन्वे करना है मिनिमम वर्ड्स को यूटिलाइज करते हुए, अच्छे वर्ड्स को यूटिलाइज करते हुए। यहाँ पे आपने प्रॉब्लम्स को अपनी बतानी है, उसके बाद आपने उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना है। आप विजुअलाइजेशन भी यूज कर सकते हैं। अगर विजुअलाइजेशन नहीं है सॉल्यूशन में, आप उसके बगैर अपना मिनिमम वर्ड्स यूज करते हुए अपने मीनिंग को कन्वे कर दिए कि ये प्रॉब्लम था, ये चीज एग्जिस्ट तो करती थी लेकिन उसके अंदर ये इशू आ रहा था और हमने इसको इस तरह से सॉल्व किया है। वो आपने यहाँ पे सॉल्यूशन बता देना है। उसके बाद जो चीज़ें आपको इसमें लगती हैं कि आपके लिए आपके प्रोजेक्ट के लिहाज से सूटेबल नहीं है, या आपको लगता है कि वो आपके लिए वहाँ पे वो नहीं है, मीन्स आपको आपको के लिए नहीं है, आपको उसके अंदर कोई और हेडिंग ऐड करना चाहते हो, आप प्रोजेक्ट के लिहाज से उनकी ज़रूरत नहीं है, तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो। अच्छा, आप लोगों ने मुझसे पूछा था कंक्लूजन, जैसे फॉर एग्जांपल ये है कंक्लूजन और रिकमेंडेशन। आपके प्रोजेक्ट के लिहाज से इसमें क्या आएगा? आपने एक डिजाइन था, डिजाइन को इम्प्रूव किया, इम्प्रूव करने के बाद आपके रिजल्ट वो आ गए। अब आपने यूजर की टेस्टिंग की बेस पे आपकी कुछ आउटपुट आई है, आपने कंक्लूड किया है कि आपकी ये वाली ऑप्शन जो थी बेटर थी एज कंपेयर टू प्रीवियस वन से। जैसे आपने एक इंटरफेस, अगर व्हाट्सएप का एक इंटरफेस है, आपने उस इंटरफेस को इम्प्रूव करके एक नया इंटरफेस बनाया है और आपने कहा है कि यूजर इससे सेटिस्फाई होता है, यूजर की एरर्स कम आती हैं, यूजर की टाइपिंग इजीली हो जाती है, जल्दी हो जाती है, व्हाटसोएवर, वो आपका कंक्लूजन में आ जाएगा। रिजल्ट्स आपने आपने आउटपुट, जो आपकी आउटपुट आई, आपने डिजाइन को इम्प्रूव किया, बेटर बनाया और उसके बाद आपके रिजल्ट्स। यहाँ पे आप इसमें एक तो रिजल्ट्स में वो चीज थोड़ा सा मेंशन भी कर सकते हो कि आपने क्या जो हमारा प्रीवियस डिजाइन है उससे न्यू डिजाइन जो है वो किस एस्पेक्ट्स में बेटर आया है। और उसके बाद इम्प्लीमेंटेड जो प्रोटोटाइप आपने बनाई, जो आपने फाइनल टूल को यूटिलाइज करते हुए हाई फिडिलिटी प्रोटोटाइप बनाई, उसको आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। इसके अलावा यहाँ पे आप क्या, ड्यूरिंग आपने डिजाइन के अंदर जो यूजर मैनुअल बनाया,
उसका कुछ स्क्रीनशॉट ऐड कर दोगे। इसके अलावा आपने जो लो फिडिलिटी प्रोटोटाइप्स बनाई थी, इनिशियल डिज़ाइन बनाया था, इनिशियल डिज़ाइन से एक ऐड कर दोगे। इसके बाद आपका जहाँ पे रिफाइंड डिज़ाइन बना था, आप वो ऐड कर दोगे। इस तरह से आपकी डिज़ाइन इटरेशंस ये होंगी कि आपका पहला इनिशियल डिज़ाइन, आपका रिफाइंड डिज़ाइन और यूज़र मैनुअल और जो आपका इम्प्लीमेंटेड डिज़ाइन है उसकी कुछ स्क्रीनशॉट्स जहाँ पे लग जाएँगे, जो कि आपको लगते हैं कि इम्पोर्टेंट हैं, इतनी वर्थ रखते हैं कि उनको यहाँ पे इतनी कम स्पेस के अंदर अगर मैं उन्हें को शो कर दूँ, सबको तो नहीं हम ऐड कर सकते। तो जैसे हमारी रिपोर्ट बनेगी वो तो 20-30 कितने पेजेज़ की हो जाएगी। अब उसको कंप्रेस करके आप इस एक स्लाइड के अंदर दिखा रहे हैं, तो उसको आपने किस तरह से कौन-सी चीज़ आपको सबसे इम्पोर्टेंट लगती है, आपने उसको डिस्प्ले करना है और विदिन 3 टू 4 मिनट्स आपने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीटली जस्ट वो कर देना है, बता देना है कि आप इसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट किए हैं प्रोजेक्ट में जो भी चीज़ ये अगर आप अपना टाइम ज़्यादा इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में बैकग्राउंड में लगा देते हैं और आप अपना टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाते तो वो भी एक रॉन्ग इम्पैक्ट होता है, एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता। आपने कोशिश करनी है, आपने अपनी प्रैक्टिस करके रिहर्सल करके अपने टाइम को स्टॉप वॉच के थ्रू अपने टाइम को इस तरह से एडजस्ट कर लें कि आप उन 3 मिनट्स के अंदर अपनी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें ताकि बाद में आपको 1 मिनट वाइवा के लिए मिल जाए। पोस्टर में क्या होगा? आई थिंक सो आइडिया हो चुका होगा अभी। टाइटल होगा, लोगो होगा, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ये मैंने क्यों लिखा था? जब मैंने आपको टेम्पलेट नहीं दिया था। इंस्ट्रक्शंस भी इसमें दी हुई हैं, आपकी इवैल्यूएशन कैसे होगी वो भी है। और अब आपके पास टेम्पलेट आ गया, उस टेम्पलेट को आपने फिल करना है अपनी उन सब असाइनमेंट में से डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हुए। अगर कोई और प्रॉब्लम होता है तो मुझे ईमेल कर दें। थैंक यू।